और सबकी हम बात नहीं करी तम्मा बहन 2 नंबर वाली ने बात करी थी। 2 नंबर वाली कौनी 2 नंबर गलत ना समझो। 2 नंबर अम्मा बहनी 3 प्रकार की होती लक्ष्मी कुलच्छणी वच्छड़ी। ये 2 नंबर वाली कुलच्छड़ी वाली बात। ये 3 भाई होते हैं जहां कुलच्छड़ी पहुंची तहां तीनों चूल्हा अलग अलग बराइला। अगर ये को लौंडा अपने बाप के हाथ में 100 रुपया रखता है तो ये कहती है सुन जाई हो बे वो दे आवत है कमा के तो बप्पा का दे देना तुम हम ले जा तुम बप्पा के धरत जाए आते पर पन देना बता तो एक जो देता रहा वो का मना कह देती। अरे मानी चलो ये को लौंडा बेकार तो कब एक पागल है तो का उसके साथ हम तुम पागल हो जाए। तुम्हार जो कर्तव्य है वो करो अपने करनी गुरु उतरे हैं अपने करनी चाला आए तुम्हार जो कर्तव्य है तो तुम करो जैस तुम काम करी हो वैस तुमका फल मिली। लेकिन जले जिंदा बाप तो दंगिम दंगा मरे बाप पहुंचावत गंगा। जिंदा बाप तब कुछ ना तो उनसे लड़ते रहे जब मर गए तो दुखियों अकानी बकानी खाली रुआवत है। और अम्मा बहनी जब कोई हाँ याग बात और याद आई गई जब कोई यहाँ कोई खत्म हो जाते तो मुंडा को छुलावत ये मुंडा का है छुलावत ये कहते मन छूत लागी जाती क्या माँ बहन छूत लगे आए क्या माँ बहन कहते जब कोई यहाँ कोई खत्म हो जाते है तो हमारे भैया लोग को छूत निकारते हैं और छूत खाली लागत का है माए मुंडा के बारन में ही। अच्छा ये वाले बारन में छूत लागत है और ये बार नहीं है का ये बार ही नहीं है ये बिन्नी वाली ये बार नहीं है का गारही मुआछाई। अगर छूत खाली बरनम लागत बारम छूत है तो शरीर के जत्ते बार हैं सब छोलवाई डालो तो हम जाने यक्को रुआवा रही ना जाए। अगर छूतन बारम लागत है तो भी यक्को रुआवा रही ना जाए सब बिल्कुल लगा डिटेल साबुन साफ कही थी छूत सब बिल्कुल निकारें डालो। हमारे घर में 3-3 4-4 जने लोग चले गए हम मुंडा नहीं छुलवान हमार बार देखो वही चुटिया बांधे वाले देखो चुटिया बांधे वाले अब ही तो हम बाबा बनैया हैं दाढ़ी छुलवाए दिन बीच में अति बड़ी हो गई हम होहारी सीखित है। हाँ तो अम्मा बहनी तो छूत खाली का भैया लोगन के लागत है का। अच्छा खाली भैया तुम्हारे लागत है का इनके इनके ये अम्मा बहनी इनके नहीं लागत हमार नहीं जो कहते हम तो कहते सबसे ज्यादा अगर छूत कोई की लागत है इनके सबसे ज्यादा तुम कह दो कैसे तुम्हारे छूत कम लागत है काहे मारे तुम्हारे पप्पा अगर खत्म हो गए तो बहुत ज्यादा लपट लपट बप्पा का नहीं रुआवते कि रुआवते बहुत ज्यादा हाथ पकड़ लिया हो यार चक्कर हाय बप्पा तो तले कोई आए जे चल भैया चल तो यहाँ पीछा तो है बड़े चरे घर के आदमी अरे तो भैया ना रो मार भैया ना रो तो इतने चलो तो उनका तो हटाई ले दी और उनका हटाई ले जाइए तो जान जो कहाँ रोई हैं अब का पकड़े कहूँ बरोहन पकड़ ले हैं छपरा किया तो चुप्पे रोई हैं अब मतलब लिए रोई हैं हाय बप्पा रोज बाजार रही जाते रहो पोती पुआतन के यहाँ खिलावत रहो अब को खेले और या कहूँ पकड़ ले है केमारा पकड़ ले है तो केमारा पकड़ हाय
लागत तब वो कहा था बप्पा बप्पा, तो ये तो खाली चुपके रोवत, लेकिन इनके कम छूत लागत, सबसे ज्यादा लपट लपट लहा सक कोई रोवत है, तो सबसे ज्यादा छूत कोई की लागत है। ई अगर बप्पा के रे तनिक बहुत धुक धुकी हो बहु करी, बप्पा के अगर जू वापस अवैयो होई तो इनके कुटाम चला जाई। ई जानत कितका रोती इनकी रोई बताई, सबसे ज्यादा अगर कोई छूत लागत है तो अम्मा बहन, ये तो चुप्पे वाले वाले, सबसे ज्यादा कोई लपट लपट रुआवत है, छत्ता कूट कूट रुआवत है। तो अगर बप्पा थोड़ी बहुत दुख दुखी हो बहु करी, बप्पा जिंदा होए बहु करी है तो इनके कुटाम चले जाइए। ईजान तो कितना रोती संजय भैया, आसाराम भैया कहाँ हो, ईजान तो कितना रोती, ई बार चिमटी एक कौन आई रही जी, बेटा खोल 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 तैयार हो जा। अब तक चुरिया जो नहीं हुई तो सबसे पहले जमीन पटकी है। अम्मा बेहोश, बिटिया पानी डाल, पानी डाल बिटिया, हाय कह दो अत्ता ना रो, तो बप्पा अत्ता रोई तो बप्पा फिर से आई जाए। बप्पा अगर थोड़ा बहुत धुक धुकी हो बहु करी तो बप्पा का छत्ता कुटते जूतन को बहुत होबो करी तो धक्का से नहीं करी चाहिए। तो सबसे ज्यादा लहाज पकड़ पकड़ कोई रुआवत है, लहाज अगर लपट लपट कोई रुआवत है तो अम्मा बहन, तो सबसे ज्यादा अगर कोई छूत लागत है अम्मा बहन। लेकिन ये छूत कैसे नहीं करती, तुम तो मुंडा साफ करवाई दी होगी, निकरी गई, ई छूत कैसे निकरी है, अकानी बकानी नहू काट डरी, बिलेट लगाए लो खाली तनिक तनिक, तो बिलेट लगाए कहीं इनकी छूत खाली निकर जात है। लेकिन सबसे ज्यादा छूत इनके लागत है, तो तुमका मुंडा ना छोलवावक चाहिए, मुंडा तो सबसे पहले इनका छोलक चाहिए हो। और हम तो कहते कि अगर छूत लागत है तो कहीं एहन में यहाँ लागत है का, इम्मा नहीं लागत छुलवा यहू डारा करो, हाई तो ई बारन क्या कोई काम नहीं, ई बारन हाई कोई काम नहीं, हाई अम्मा बहने हाई बारन क्या कोई काम नहीं। लेकिन तुम यूं समझ लो ये मकान के छज्जा है, काय है मकान एक छज्जा, अगर खाली है भौहाई बनाई डालो, भौहाई और टकला बनाई डालो तो वैसे लागी जैसे मूर्ति पथरा का थोप दी जा, वैसे बिल्कुल बनेगी। और हमार तुम्हार मुंडा झुल जाते हैं तो थोड़ा बहुत नहीं क्यों लागे, जैसे चाचा बैठे हुए, हमार तुम्हार अगर मुंडा झुल जाते तो थोड़ा बहुत नीक लागी थी। लेकिन हे भगवान कसम, अगर इनका मुंडा छुली गवा
अगर इनका मुंडा छुली गवा तो रेडीमेड की धोती अगर याग बार चप्पस रखे हैं तो चप्पस चपकली तब से उतर कर नहीं। और जो कहूं सिलवार सूट पहना क्या चक्कर निकाल दियो कहूं रात में तो फिर बप्पा भगत यही है। सबसे ज्यादा छूत तो इनके तुके लागे थी अम्मा बहने ये पाखंड है कुछ नहीं। इम्मा खाली कहते हैं मोड़ की नंबर करते कहते परिवार करता है ऐसा बात तो कोई कोई ये हमारे कहते मैं मोड़ की नंबर होते कि परिवार करता है। माताओं बहनों ये गलत बात है, ये लकीर के फकीर वाली बात है। और अम्मा बहने कब है मैं श्राद्ध वराद करते हैं, ये श्राद्ध वराद नहीं करनी चाहिए। ये मृत्यु भोज जो हमारे समाज के लोग करते हैं भंडारा वगैरह करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि माताओं बहनों कोई कोई कहते हैं कि भंडारा वंडारा जब होते तो कोई कोई खाई नहीं जाते। देखियो खाई काहे नहीं जाते, कहते भंडारा वाले भात मैया स्वाद नहीं रह जाता। ऐसा मत तो है एक ले लोग खाए नहीं जाते कहते अम्मा को तत्व तो नहीं रहेगा स्वाद नहीं रह जाता। स्वाद काहे नहीं रह जाता कहो हम बताइए। क्योंकि भंडारा वाला भात भंडारा वाला खाना सब रोते रुआवत बनते हैं, सब रोते रुआवत बनते हैं। कैसे? क्योंकि बप्पा बीमार भये सारा रुपया रहा कहाँ खर्च होगा अस्पताल में। यहाँ पैसा एको बचा नहीं, खेत उगरही रख दीन पैसा एको बचा नहीं, तो पैसा जब बचा नहीं तो रिश्तेदार आए रहे उनसे रुपा ली उधार तो कफन लग जाए तो तब रोए। इससे ज्यादा आगे बढ़ी तो भंडारा बद के कहें भाई एक सारे भंडारों कोई डारो तो पैसा बचा नहीं रहा है तो कहा घर इतन के पहले बिछिया चुटकी रखी रहे तो कहीं लाओ ये रखी दी नहीं या बेच दी तो बप्पा भंडारा कई डारा जाए। तो जब चुटिया वे बिछिया चुटकी पहले दी गई घर इतन तब रोई रोते रुआवती रोते रहो। अम्मा बहनी उनकी जिंदगी जब तक खाना खरीदे गए चावल खरीदिन तब रोइन, दाल खरीदिन तब रोइन, नमक खरीदिन तब रोइन, सामान वावा तब रोइन। जब उका पछवारे बैठी तो कहन हाय बप्पा बप्पा किया दिया कहीं रोई तन गुल्ली तो जब पछोरे ने तब रोई ने। और जब खाना बनाई चला यहाँ तक जब खाना बनाई चला हम ढीली ने तब रोई ने। और तब जब बन गवा और सबसे पहले परसई चले तब हो रोई ने। तो जानी रोते रोवत खाना बनाए तो सब रोयन तो जई स्वाद कहाँ रही जाई। जब परसई चले तब रोई नहीं तो बताओ माँ बहनी जो रोते रोवत खाना बनाए तो माँ स्वाद कैसे रह सके। अम्मा बहनी मृत भोज करना सबसे बहुत बड़ी गलती, क्योंकि संत कबीर दास जी के जो गुरु थे रामानंद एक बार कबीर दास जी आओ हम तुम्हें बताएं कि ये भंडारा और श्राद्ध करना क्यों गलत है। कबीर दास जी ने छोटी सी बात को कैसे अपने गुरु रामानंद को समझाया था, आइए थोड़ी सी चर्चा फिर उसके बाद में कथा। विचार करिए, एक बार की बात है कि कबीर दास जी अपने गुरु रामानंद के गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे। तो एक दिन गुरु रामानंद ने कहा कि बच्चों आज हमें चाहते हैं, मेरे मन में ख्याल आया है क्यों ना अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर डालें, श्राद्ध कर डालें। तो कहने लगे तो ठीक है श्राद्ध कर डालो, लेकिन भाई गुरु रामानंद कहने लगे ऐसा है सभी बच्चे जाएंगे और अपने अपने घर से हर एक चीज लेकर के आएंगे। कोई दाल लेकर के आएगा, कोई सब्जी लेकर के आएगा, कोई तेल लेकर के आएगा, कोई नमक लेकर के आएगा, कोई चावल लेकर के आएगा। और कबीर दास तुम अपने घर को जाओगे तो दूध लेकर के आओगे। सबको हर एक काम पकड़ा दिया गया। तो सभी लोग भाई चले गए और अपने अपने घर से सुबह कोई चावल, कोई दाल, कोई रोटी, कोई आटा और कोई तेल, कोई
जो भी था वो थोड़ा थोड़ा लेकर के सभी बच्चे आने लगे। लेकिन जो कबीरदास थे उनको दूध लाने के लिए बोला गया था। तो कबीरदास जी सुबह पहुंचे कहा जहां से वो दूध लिया करते थे, तो वहां पहुंचे कबीरदास जी, तो लेकर के बाल्टी पहुंचे, कहने लगे भैया आज मुझे थोड़ा ज्यादा दूध दे दीजिए, मैं अपने पूर्वजों का श्राद्ध करूंगा, इसलिए ज्यादा मुझे दूध चाहिए। लेकिन हुआ क्या था, जहां से वो दूध लिया करते थे अचानक उसकी रात्रि में ही गाय मर गई। और जब सुबह कबीरदास जी लेकर के बाल्टी पहुंचे, जिस समय दूध के लिए कहा कि भैया आज मुझे ज्यादा दूध दे दीजिए, आज मैं अपने पूर्वजों का श्राद्ध करवाना चाहता हूं, मेरे गुरुजी ने भेजवाया है, तो मुझे ज्यादा दूध चाहिए। तो जो दूध देता था उसने कहा कि हे कबीर आज तुमको दूध एक भी नहीं मिल पाएगा। कहने लगे क्यों? कहने लगे भैया मेरी गाय जो दूध देती थी आज रात्रि में ही वो मर गई, बछड़ा अभी बांधा हुआ है। कहने लगे तो गड़बड़ हो गया, अब दूध कहां से लूंगा, अब तो दूध मिलेगा नहीं। कबीरदास जी दिमाग लगाए, कहने लगे भैया दूध तो हमें चाहिए ही चाहिए, दूध हमें जरूर देना। कहने लगे भैया गाय तुम्हारी कहाँ है जो मर गई है? कहने लगे मैं गाय को रास्ते से, जिस रास्ते तुम स्कूल जाते हो साइड में रास्ते के पड़ी हुई है, मैं सुबह ही डाल करके आया हूँ। कहने लगे भैया तो का तुम अगर दूध नहीं दे सकते हो तो ये काम करोगे? कहने लगे हाँ कबीर बोलो। कहने लगे कबीरदास जी भैया ये अपना बछड़ा जो बांधा हुआ है ये बछड़ा मुझे दे दो। कहने लगे अब जहाँ गाय मर गई तहाँ तुम्हें बछड़ा ले जाओ, लो ले जाओ। आज बछड़ा ले लिया और कबीरदास जी घर पहुंचे। जिस समय घर पहुंचे तो माताओं बहनों हुआ क्या, उन्होंने बाल्टी उठाई और हंसिया उठाया और जहां पर वो गाय पड़ी हुई थी आज कबीरदास जी जाकर के पहुंचे और हरी हरी घास आज काट करके लाए और जो मरी हुई गाय पड़ी थी, मरी गाय के आगे अत्ता चट्टा लगाई दी कबीरदास। अब हाथ जोड़ के बैठ गए, आगे बछड़ा बांध दी मरी गई के रे आगे हाथ जोड़ के बैठ गए कबीरदास। और कहां लगे गौ माता अब तुम यहाँ घास खाई लो और हम बछड़ा के यहाँ दूध पियाई लो। तो हम दूध लगाई ली और दुहली और अपने गुरुजी का दे जाए। अब मरी हुई गाय घास कैसे खा सकती है? अब 1 घंटा उनका बैठे बैठे हो गवा, अब बैठे हाथ जोड़े, अब 1 घंटा हो गवा, ना गाय घास खाए ना वही दूध लगा। आज कुछ बच्चे जा रहे थे तो देखा क्या कबीर बैठे हैं और बार बार मरी गाय से कह रहे गौ माता घास खाई ले दूध दे दे तो गुरुजी का दे जाए। कहने लगे कबीर पूरा पागल हो गया का, मरी गाय के आगे घास डाले हुए बैठा है और कह रहा है गाय घास खा ले दूध दे दे हम गुरुजी को देंगे। आज जिस समय जाकर के पहुंचे हैं आज गुरु रामानंद से बताया, कहने लगे सब लोग आगे कबीर क्यों नहीं आएंगे, कबीर क्यों नहीं आए? तो कहने लगे गुरुजी उनकी राह ना देखा और दूध पा खीर बना के धड़धड़ाएंगे तो कहने का है, कहने मरी गाय के आगे लिए बाल्टी बैठी चलो देखो और दूध नहीं लाई पाई है। कहने लगे क्या? हाँ कहने लगे हाँ गुरुजी मरी गाय के आगे घास डाल करके बैठे बाल्टी लेकर के अब कह रहे हैं गौ माता घास खाई लो दूध हमका दे दो। कहने लगे रामानंद कहने लगे चलो देखते हैं कबीर पागल हो गया है क्या। जाकर के गुरु रामानंद पहुंचे, कहने लगे कबीर ये क्या कह रहे हो? बेवकूफ कहीं के, मरी हुई गाय घास नहीं खा सकती और ये दूध नहीं देगी। कहने लगे गुरुजी तुमरन काम के लिए बैठे तुमका पता नहीं है या ताजन ताजी मरी है जो रातनम मरी है। आइए माताओं बहनों, हुआ क्या माताओं बहनों विचार करिएगा। माताओं बहनों इधर गुरु रामानंद कहने लगे कि है कबीर मरी हुई गाय घास नहीं खाती। कहने लगे गुरुजी आजू या ताजी ताजी रात ने मरी
या खाई और दूध दे। कहने लगे कबीर तू पागल हो गया है, अरे मरे हुए लोग घास नहीं खाते, ये नहीं खाएगी। कहने लगे गुरुजी या ताजन ताजी मरी 4 घंटा मरे भाई या वह खाई। कहने लगे कबीर तू पागल हो गया है, अरे जो मर जाते हैं वो भोजन नहीं खाते, वो खाना नहीं खाते। कहने लगे गुरुजी की डेड बॉडी सामने पड़ी है। कहने लगे बड़े बेवकूफ, मरे हुए लोग भोजन नहीं खाते। तब कहने लगे कबीर दास जी कहने लगे के गुरुजी तो याक चीज हमका बताओ। कहने लगे हाँ बोलो। कहने लगे के गुरुजी ये गाय के रिसौ सामने पड़ा है, इका 4 घंटा मरे भई है, इकी लाश सामने पड़ी है। आए तो या जब गाय घास ना खा सकती है, इका सौ सामने पड़ा है, लाश सामने पड़ी है, तो गुरुजी एक चीज बताओ। तुम बेर बेर चिल्लाई चिल्लाई कहते हो मरे हुए लोग भोजन नहीं खाते, घास नहीं खाएगी, तो एक चीज बताओ। ये की लाश सामने पड़ी है तो यह नहीं खा पाई रही है, लेकिन गुरुजी जिनके लिए तुम यू श्राद्ध कह रहे हो, गुरुजी उनकी तो हड्डी गोड्डी नहीं पता है, उनकी हड्डी गोड्डी नहीं पता, उनकी लहासों का नहीं पता, और पता नहीं कब कैसे मरे। तो का गुरुजी उनकी बात जिनकी बात खीर बनावाई जाती हो, का गुरुजी वही खाई है, तो का वही मरे नहीं हुई जिंदा है का। आज गुरु रामानंद एक चुप 1000 चुप, आज हाथ जोड़ लिए कहने लगे वाह कबीर तुमने बड़ी सी बात को छोटी सी बात में समझाने का काम किया। बोलिए संत